हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस विल बी डूइंग ग्रेट। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला लेक्चर डिस्कस कर लिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है, और फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है। स्कोप डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद कॉमन बातें बताना चाहता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान में, या आप कहते भी होंगे कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन हैं ये पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और पॉलिटिशियन जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में, इंतज़ामिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सिफारशी कल्चर आम है। पॉलिटिशियन दबाव डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स पर, एसी डीसी डीपीओ पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने फैसले चेंज करते हैं, वो पॉलिटिशियंस को फेवर देते हैं। आपने ये बातें सुनी होंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी इसी बात के रिलेटेड है। अब आपने समझना है कि है क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी ये कहती है कि पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं इनको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये क्या कहती है, ये कौन कहता है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, ये दोनों जो हैं इनको एक दूसरे से अलहदा रहना चाहिए। ये है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। अब कुछ लोग इसके सपोर्टर हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जो थ्योरिस्ट हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं डाइकोटमी को, कि यार इनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। कुछ जो हैं वो कहते हैं कि इनको काम करना चाहिए मिलकर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सपोर्टर कौन से हैं, और फिर हम पढ़ेंगे अपोजर्स कौन कौन से हैं पब्लिक या पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी के। सबसे पहले बंदे जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी को, वो हैं प्यारे बच्चों वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन क्या कहते हैं, वुडरो विल्सन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है इसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए या पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन द सेम वे वो ये भी कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। ये कौन कहता है, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स का दायरा कार ही नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करे। ये कौन कहता है, वुडरो विल्सन। ये डाइकोटमी को सपोर्ट करता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। दूसरे हमारे पास हैं गुडनॉव। प्यारे बच्चों, गुडनॉव कहता है कि गवर्नमेंट के दो फंक्शन होते हैं। गवर्नमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि लोगों की विल को एक्सप्रेस करना, किसके ज़रिए, लॉ और पॉलिसी के ज़रिए। और दूसरा गवर्नमेंट का फंक्शन है कि उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, मतलब जो विल है लोगों की उसको एग्जीक्यूट करना। समझ आ रही है। वो कहता है कि जो विल है उसको रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिशियन, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करता है जी ब्यूरोक्रेट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो ये कहता है कि ये दो मुख्तलिफ फंक्शन हैं। विल को एक्सप्रेस करना एक अलहदा फंक्शन है, इम्प्लीमेंट करना एक अलहदा फंक्शन है। तो एज इनके फंक्शन अलहदा हैं लिहाजा इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं करना चाहिए, इनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है, गुडनॉव कहता है। देयर आर टू फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट।
टू एक्सप्रेस विल ऑफ द स्टेट थ्रू लॉज एंड पॉलिसीज के गवर्नमेंट के दो फंक्शन है, लॉज और पॉलिसीज के जरिए लोगों की विल को एक्सप्रेस करना, और दूसरा जो फंक्शन है वो है उन विल को या उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो विल जो है उसको एक्सप्रेस करता है पॉलिटिशियन और लॉज को एग्जीक्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेटर, लिहाजा इन दोनों को अलग रहना चाहिए। ये किसने कहा? गुडनॉ ने कहा। ठीक है, वुडरो विल्सन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पॉलिटिक्स के दायरा कार से बिल्कुल दूर है। ठीक है, इसलिए इनको अलग रहना चाहिए। गुडनॉ ने कहा कि इन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। पॉलिटिशियन का फंक्शन है विल को एक्सप्रेस करना, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम है उस विल को इम्प्लीमेंट करना। तो दोनों के फंक्शन अलग हैं, लिहाजा दोनों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए। तीसरा जो सपोर्टर है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी का, जो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए, वो है जी टेलर। टेलर क्या कहता है? टेलर कहता है कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखना किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए। ये किसने कहा? टेलर ने कहा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया सपोर्टर। सपोर्टर कौन से थे? वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन ने कहा कि पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक दूसरे के अफेयर में नहीं आते। फिर इसने कहा गुडनॉ ने कि गवर्नमेंट के दो फंक्शन हैं, एक है जी विल को एक्सप्रेस करना, दूसरा क्या है? विल को एग्जीक्यूट करना। विल एक्सप्रेस करता है जी पॉलिटिशियन और विल को एग्जीक्यूट करता है जी एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों के फंक्शन अलग हैं, लिहाजा दोनों को कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए। टेलर ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज इसी में होता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से दूर रहे। ठीक है, ये हैं सपोर्टर किसके? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी के। अब हम पढ़ते हैं वो बंदे जो इस बात को अपोज करते हैं। वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अलहदा नहीं होना चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ये कौन से बंदे हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं? ठीक है, मतलब सपोर्ट करते हैं कि इन दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। बेसिकली पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी कहती है कि इनको अलहदा होना चाहिए, लेकिन इस बात को अपोज करते हैं सबसे पहले हैं डिवाइट वेल्डो। डिवाइट वेल्डो कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी ये विरासती तौर पर पॉलिटिकल होती है। समझ आ रही है कैसे पॉलिटिकल होती है? उसकी वजह ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनके पास इतनी डिस्क्रिशन होती है, पावर होती है कि ये अपना रोल अदा करते हैं पॉलिसी मेकिंग में या डेली डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इसलिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा नहीं होना चाहिए। डिवाइट वेल्डो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या फितरी तौर पर, विरासती तौर पर पॉलिटिकल है, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियन को अलहदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सिग्निफिकेंट पावर जो है एग्जीक्यूट करते हैं डेली डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, फिर आए लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो हैं जिन्होंने पोस्ट कॉप का कंसेप्ट दिया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है ना पोस्ट कॉप का कंसेप्ट। ठीक है, लूथर गुलिक क्या कहते हैं? लूथर गुलिक कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा करना नामुमकिन है। जो लोग भी बात करते हैं ना कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, उनको ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलहदा करना नामुमकिन है। ये किसने कहा? लूथर गुलिक ने कहा। फिर आए पिफिफनर। पिफिफनर ने कहा कि वो लोग जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी को ये नहीं जानते कि जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो कभी भी नहीं चलेगी अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। इनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये किसने कहा? फिफ्नर ने कहा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऐसे बंदे बताए जिन्होंने पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दूसरा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर होना चाहिए। उनमें था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने कहा कि दोनों के दायरे मुख्तलिफ हैं। गुडनॉ ने कहा गवर्नमेंट के 2 फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन 2 मुख्तलिफ बॉडीज़ एग्जीक्यूट करती हैं, परफॉर्म करती हैं, लिहाजा इनको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर आए टेलर। टेलर ने कहा कि जो पॉलिटिक्स है इसको सेपरेट करना एडमिनिस्ट्रेशन से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी इसी में है, इदारे की कामयाबी इसी में है। फिर मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे बंदे आए जिन्होंने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं,
इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। इनमें डिवाइड वेल्डो है। डिवाइड वेल्डो ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फितरी तौर पे पॉलिटिकल है, इसलिए क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अपने डेली डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने डेली डिसीजन के थ्रू। ठीक है। फिर दूसरे जो सपोर्टर आए कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, वो आए लूथर गुलिक, और उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा करना नामुमकिन है। फिर आए पफिफनर। पफिफनर ने कहा कि जो लोग भी पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखने की बातें करते हैं उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो नहीं चल सकती अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, या एनालिसिस, न्यूट्रल एनालिसिस क्या बनता है। अब अगर आपसे कोई पूछे जो आपके रिलेटेड है कि यार पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे के साथ होना चाहिए या एक दूसरे से दूर होना चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जी जो मैंने लिखा है। क्या होना चाहिए? हकीकत तो ये है कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, मतलब पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा करना नामुमकिन है। ठीक है। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छी गवर्नेंस के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कोलैबोरेट करते वक्त इनका जो इंटरेक्शन है वो म्यूचुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल होना चाहिए। म्यूचुअल किस तरह होना चाहिए? म्यूचुअल इस तरह से होना चाहिए कि दोनों को जो अपनी पावर्स हैं, ठीक है, वो मिस यूज नहीं करनी चाहिए। दोनों को अपने जो लीगल दायरा कार है उसमें रहना चाहिए, और किसी को जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी जो पावर्स हैं उनको मिस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। Basically, the relationship between politics and administration is known as प्रिंसिपल एजेंट मॉडल। इसको प्रिंसिपल एजेंट मॉडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट, जैसे प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के बगैर, अपने वर्कर के बगैर काम नहीं कर सकता, इसी तरह जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी पॉलिटिशियन के बगैर काम नहीं कर सकता, और एक पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये तो हो गया एनालिसिस। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी होती क्या है। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि इसके सपोर्टर कौन कौन है जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दूर होना चाहिए एक दूसरे से। कौन इसको अपोज करता है जो कहते हैं कि यार इन्हें दूर नहीं होना चाहिए, इनको इकट्ठे रहना चाहिए। फिर मैंने आपको एनालिसिस दिया। एनालिसिस देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, समझ आ रही है, जो डाइकोटमी के अगेंस्ट हैं, जो ये साबित करते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठे रहना चाहिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर बच्चों, फैक्टर पहला ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कैरियर ऑफिशियल है, उसका रोल पॉलिसी मैनेजमेंट में है। अगर वो दोनों कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो पॉलिसी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा जो फैक्टर है अलहदगी के खिलाफ, वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल डाटा असेंबलिंग में है। अब पॉलिटिशियन तो जाके डाटा इकट्ठा करेगा नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, वो बताएगा किसको, पॉलिटिशियन को, और पॉलिटिशियन उस पर क्या बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, ये भी एक बात साबित करती है कि इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज को डिटेक्ट करना, ठीक है, रिसोर्सेज को अखज़ करना और उनको मुनासिब जगह पे डिप्लॉय करना भी किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है या पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है? पॉलिटिशियन जो है वो अपनी आवाम के हलके में जाता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ कोऑपरेट करके वहाँ पे पॉलिसीज जो हैं या जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है। तीसरा जो चौथी जो बात है जो ये कहती है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को इकट्ठे रहना चाहिए, वो ये है कि ह्यूमन बायस को इंटरप्रेट करने के लिए भी इन दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनके जो रोल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है। इसलिए इन दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। ठीक है। और लास्ट जो डाइकोटमी के खिलाफ बात है वो ये है कि डाइकोटमी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंप्लीट डाइकोटमी होगी, अगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेड लॉक आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ नहीं पाएगी, इंतज़ामिया जो है वो अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पाएगी। ये क्या है? ये फैक्टर्स वो हैं जो डाइकोटमी के खिलाफ हैं, जो ये कहते हैं कि डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए बल्कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटर को अलग इकट्ठे रहना चाहिए। इकट्ठे क्यों रहना चाहिए?
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है पॉलिसी मैनेजमेंट में, डाटा असेंबलिंग में, रिसोर्सेज को मार्शलिंग करने में और डिप्लॉय करने में, ह्यूमन बायसेस को इंटरप्रेट करने में। उसके अलावा इनके ओवरलैपिंग रोल्स हैं। और लास्ट बात ये है कि अगर इनके दरमियान सेपरेशन होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक आ जाएगा, इसलिए सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि डाइकोटमी को चैलेंजेस क्या क्या हैं। डाइकोटमी हो क्यों नहीं पा रही? डाइकोटमी मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नहीं हो पा रही, क्योंकि सबसे पहले दोनों में न्यूट्रलिटी अचीव करना, पॉलिटिक्स न्यूट्रल रहे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर ना करे, और एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल रहे, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे, ये बात अचीव करना नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद जो एक होता है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो एक पॉलिटिशियन होता है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको रेस्पॉन्सिवनेस शो करनी पड़ती है, सर्विस डिलीवरी शो करनी पड़ती है, पब्लिक नीड्स को एड्रेस करना पड़ता है। उस एड्रेस करने के लिए इन दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती हैं जो उसे एक पॉलिटिशियन बताता है कि यार मेरे हल्के में इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे लोग पानी से मर रहे हैं, साफ़ पानी नहीं है, आप काइंडली साफ़ पानी का कोई ना कोई इंतज़ाम करें। ठीक है, आगे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दूर रखना नामुमकिन है। दोनों के दरमियान पावर टसल भी है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान पावर टसल है, जिस वजह से ये दोनों न्यूट्रल नहीं हो पा रहे। ठीक है, उसके बाद मैस और सोशल मीडिया का प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या है कि इतने पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है जितना हमें दिखाया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों अपने दायरा कार में ही एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट पे जो इसके खिलाफ बात है कि अगर डाइकोटमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो बातें बताई, मैंने आपको बेसिकली बताया। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी होती क्या है। तो मैंने आपको बताया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बंदे इस बात को सपोर्ट करते हैं। वुडरो विल्सन कहता है कि दोनों के जो दायरा कार हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन दोनों को अलहदा रहना चाहिए। फिर आया गुड नाउ ने मेरे प्यारे बच्चों कहा कि गवर्नमेंट की दो जिम्मेदारियां हैं, एक है लोगों की विल को एक्सप्रेस करना, दूसरा है उस विल को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करता है जी एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सप्रेस करता है जी पॉलिटिशियन। इसलिए दोनों को एक दूसरे को से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों के एक दूसरे से फंक्शन भी क्या है बेटा, मुख्तलिफ हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों आते हैं जी टेलर। टेलर ये कहता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए दूर रहना चाहिए ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कामयाबी इसी बात में है कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा कि यार नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलहदा नहीं होना चाहिए, उनको साथ होना चाहिए। साथ के सपोर्टर हैं हमारे पास डिवाइट वेल्डो। डिवाइट वेल्डो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए इनहेरेंटली पॉलिटिकल है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अपने डेली डिसीजन के थ्रू पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मैंने आपको बताया लूथर गुलिक के बारे में। लूथर गुलिक ने ये कहा कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर आए पफिफनर। पफिफनर ने मेरे प्यारे बच्चों कहा कि वो लोग जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी को सपोर्ट करते हैं वो ये नहीं जानते कि गवर्नमेंट का बिजनेस ठप हो जाएगा, वो नहीं चल सकेगा अगर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी हो गई तो। ठीक है, फिर सवाल पैदा हुआ कि यार होना क्या चाहिए, न्यूट्रल एनालिसिस क्या होना चाहिए। न्यूट्रल एनालिसिस मैंने आपको ये बताया, आपने ये देना है कि नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट दैट पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। किस बात को कोई जुटला नहीं सकता कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी जो है मुकम्मल तौर पर हो सकती है। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छी गवर्नेंस के लिए इंटरमिंगल करना पड़ेगा, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन किसी भी स्टेक होल्डर को अपनी पावर का मिस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान एक प्रिंसिपल एजेंट मॉडल है। जैसे प्रिंसिपल अपने एजेंट के बगैर, अपने टीचर्स के बगैर, अपने वर्कर्स के बगैर, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, फिर कौन सी ऐसी बातें जिसकी जो ये बताती हैं कि यार डाइकोटमी नहीं हो सकती। सबसे पहले बात ये है कि इनके ओवरलैपिंग रोल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन के। दूसरी बात इसके जो खिलाफ है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसका रोल होता है पॉलिसी मैनेजमेंट में, डाटा असेंबलिंग में, रिसोर्सेज को मार्शल करने में, उनको डिप्लॉय करने में, ह्यूमन बायसेस को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइकोटमी होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक आ जाएगा।
ये नहीं समझ आई। उसके बाद दोनों को रिस्पॉन्सिवनेस शो करनी पड़ती है पब्लिक नीड्स के अगेंस्ट, इसलिए भी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। आगे मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में जी दोनों के साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए, बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए दोनों के दरमियान। दोनों को मिलकर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपनी जो ईगो है, जो पावर टस्सर है, उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है। अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए दोनों को अपनी पावर यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी है क्या। अब जो मेन बात आती है, मेन बात मेरे प्यारे बच्चों आती है, वो ये है कि वुड्रो विल्सन जो है, इसने, मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा हामी था किसका, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी का, ठीक है। इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, इन दोनों को क्या होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये वुड्रो विल्सन कहता है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसने 1887 में एक ऐसे लिखा, किस पे, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू तैयार करने के, वो कौन सा बंदा था जिसने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐसे लिखा, तो वो था वुड्रो विल्सन। कब लिखा, 1887 में। ये भी पूछ सकता है कि वुड्रो विल्सन ने कौन सा ऐसे लिखा, तो आपने कहना है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इस ऐसे में उसने 6 बातें की। कितनी बातें की, 6 बातें की। सबसे पहली बात उसने की, उसने ये कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे को से दूर रहना चाहिए। इसलिए दूर रहना चाहिए क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसका काम है पॉलिसीज़ को बनाना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काम है मेरे प्यारे बच्चों पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। दोनों के फंक्शन अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। तो पहली जो उसने अपने ऐसे में बात बताई, उसने क्या कहा, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपने लिखना है पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल विल होती है, लोगों के विल को एक्सप्रेस किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये क्या करता है, ये एक सिलेक्टेड बंदा होता है जो पेपर दे के आया होता है, इसको क्या काम है कि इस विल को अप्लाई करना है। दोनों के फंक्शन डिफरेंट है, दोनों को अलग रहना चाहिए, ठीक है। पहली बात उसने ये की। दूसरी बात जो वुड्रो विल्सन ने की, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट भी यहीं से इमर्ज हुआ। वुड्रो विल्सन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटिक्स है इनको अलहदा रहना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात उसने की कि यार अगर ये दोनों अलहदा होंगे ना, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलहदा होंगे, तो क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। और एफिशिएंसी के लिए उसने कहा कि हमारे पास एक ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, एक ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो कि पब्लिक अफेयर को मैनेज कर सके, करप्शन और इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर सके। समझ आ रही है। वुड्रो विल्सन ने कितनी बातें की, 6 बातें। पहली बात उसने ये की कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट स्टडी के तौर पर लिया जाए, इस पे रिसर्चेज की जाएं, इस पे बाकायदा क्लासेस रखी जाएं, इसको सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाए। फिर उसने कहा कि एफिशिएंसी के लिए, उसने कहा एफिशिएंसी के लिए हमारे पास ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी ट्रेंड होगी तो जो लोगों के अफेयर्स हैं उनको सही तरह सुना जाएगा, पब्लिक अफेयर्स को डील किया जाएगा, और करप्शन और इनएफिशिएंसी के खिलाफ मुहिम चलाई जा सकेगी, ठीक है। फिर उस बेसिकली ये जो था वुड्रो विल्सन ये चाहता था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से दूर कहाँ पे थी, बेसिकली ये थी फ्रांस और जर्मनी में। फ्रांस और जर्मनी में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो थे ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते थे। तो उसने ये कहा कि ये जो यूरोपियन मॉडल्स हैं जर्मनी और फ्रांस में, इनको अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी लानी चाहिए, ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी लानी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को अमेरिकनाइज करना चाहता था, ठीक है। फिर उसने 5वीं बात ये की कि यार क्या करना चाहिए, हमें बिजनेस लाइक अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, बिजनेस लाइक अप्रोच। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस में क्या किया जाता है, बिजनेस में ये किया जाता है कि थोड़ी सी इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट ली जाए।
थोड़ा सा पैसा लगाकर मैक्सिमम पैसा कमाया जाए। बिजनेस मॉडल या बिजनेस व्यू ऐसा व्यू होता है जिसमें इंसान ये सोचता है कि यार मैं मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट करूं। बिजनेस मॉडल वो होता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता बल्कि जो रिजल्ट्स को फॉलो करता है। तो वुड्रो विल्सन ने ये कहा कि एक बिजनेस लाइक अप्रोच लेके आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। वो इसलिए लेके आनी चाहिए ताकि लोगों को मैक्सिमम सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जा सके, थोड़ी सी कीमत पर मैक्सिमम क्या दी जा सके, सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड की जा सके। ये किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने कहा। ठीक है, फिर वुड्रो विल्सन ने और क्या कहा? उसने ये कहा कि इस थ्योरी ने, इस ऐसे की वजह से इसने क्या किया, यूएसए गवर्नमेंट में 1880s में जो करप्शन और इनएफिशिएंसी थी, जो सप्वाइल सिस्टम था, उसको ख़त्म करने के लिए इसने क्या दिया? पेंडल्टन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट दिया। ठीक है, जिसने क्या किया? जिसने कंट्री को मेरिट बेस्ड सिस्टम की तरफ चलाया। बेसिकली था क्या, मैं आपको बताता हूँ। था बच्चों कुछ यूं कि यूएसए में 1880s से पहले 1880s में क्या था? सप्वाइल सिस्टम था। क्या था प्यारे बच्चों? सप्वाइल सिस्टम था। सप्वाइल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मेरिट नहीं होता, जिसमें सफारशी कल्चर होता है। मनपसंद लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, जो जिनका हाथ पहुंचता है, जो तगड़े बंदे होते हैं उनको जॉब्स दी जाती हैं, उनको पॉलिसीज़ जो हैं वो बेनिफिट करती हैं, और जो माड़ा बंदा होता है, जो मतलब कि गरीब बंदा होता है, उसको जॉब्स नहीं देता है। तो ये है सप्वाइल सिस्टम। अमेरिका में 1880s में क्या था? सप्वाइल सिस्टम था। सप्वाइल सिस्टम में क्या थी? करप्शन थी, इनएफिशिएंसी थी। तो इन बातों को खत्म करने के लिए, क्यों? क्योंकि वुड्रो विल्सन ये सोचता था कि ये सफारशी कल्चर किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और जो पॉलिटिशियन है इसके दरमियान क्या है? एक दोस्ती का माहौल बन गया है, इनके दरमियान एक तल्लुक बन गया है। तल्लुक की वजह से उन लोगों को पॉलिसीज फेवर कर रही होती हैं, उन लोगों को सब्सिडीज दी जाती हैं, उन लोगों को फ़ायदे मिल रहे होते हैं जिनका पॉलिटिशियन के साथ तल्लक होता है। मतलब जी इनका आपस में क्या होता है? एक नेक्सस होता है, एक फ्रेंडशिप का नेक्सस है, जिस वजह से क्या है? लोगों को मेरिट नहीं मिल रहा, लोग सफारशी बेस पे मेरिट की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये था यूएसए में 1880s में क्या था? करप्शन थी, इनएफिशिएंसी थी। तो वुड्रो विल्सन ने क्या कहा? वुड्रो विल्सन ने ये कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। फिर उसने कहा कि एक ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी आनी चाहिए जो किसको फॉलो करे? जो मेरिट को फॉलो करे और करप्शन और इनएफिशिएंसी के खिलाफ लड़े। फिर उसने कहा कि जर्मनी और फ्रांस में जो मॉडल हैं जहाँ पे करप्शन नहीं है, उनको अमेरिका में अप्लाई करना चाहिए। फिर उसने कहा कि एक बिजनेस लाइक अप्रोच करनी लेके आनी चाहिए। बिजनेस लाइक अप्रोच में ये होता है कि लोगों को, जो कस्टमर होता है ना, उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाता है ताकि वो कस्टमर जो है हमेशा उसी बिज़नेस में उसी बंदे के पास आए जहाँ से उसे फ़ायदा मिलता है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें बिज़नेस लाइक अप्रोच आनी चाहिए। बिज़नेस लाइक अप्रोच का फ़ायदा ये होगा कि लोगों को मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी मिलेगी और थोड़ी सी कॉस्ट पे मिलेगी, उनको कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट पे उसने ये कहा कि सप्वाइल सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए और मेरिट बेस्ड सिस्टम आना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स क्या होनी चाहिए? मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट रिसीव करनी हो। ठीक हो, तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसे में उसने कुछ कोट्स दी। ठीक है, उसने पहली कोट दी, ये दी कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी इसलिए है, क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना तो आसान है लेकिन उसको रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसको रन करने के लिए एक ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। CSS 2024 के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों, ये पास पेपर में एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, कि इस बात को वाज़ह करें। सवाल ये था कि ये पूरी उन्होंने लाइन उठा ली थी, इट इज़ गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू फ्रेम इट। ये एक लाइन उन्होंने उठाई मेरे प्यारे बच्चों, और इस लाइन के बाद मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने कहा कि इस बात को एक्सप्लेन करें कि वाई इट इज़ गेटिंग टू बी हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू फ्रेम इट। कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आसान बनाना तो आसान है
लेकिन उसको मेरे प्यारे बच्चों चलाना जो है वो हार्डर है, मुश्किल है। क्यों है? उसके लिए उसने क्या कहा, क्योंकि इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए मेरिट को फॉलो करना पड़ता है, सबको एक ही तराजू में तोलना पड़ता है, उसके लिए एक ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें सिफारशी कल्चर नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, दूसरा उसने जो कोटेशन दी वो दी, उसने कहा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर होना चाहिए, और उसलिए उसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। उसके बाद उसने नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे एक कोटेशन दी, और उसने अपने ऐसे में ये लिखा कि फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो फील्ड है ये एक बिजनेस की फील्ड है। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी नेचर एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। बिजनेस मॉडल इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा दिया जा सके। बिजनेस में क्या होता है, जब भी आप कारोबार, अगर फॉर एग्जांपल आप कारोबार करते हैं तो आप क्या सोचेंगे? आप अपना फ़ायदा ही सोचेंगे ना। आप कहेंगे कि यार जितना हो सके मुझे मुनाफा है। तो वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसी मॉडल पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है। इसको पॉलिटिक्स में जो लोग पॉलिटिशियन बात तो करते हैं लेकिन आगे प्रैक्टिकली कोई काम नहीं होता, उन बातों से दूर रहना चाहिए और लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा देना चाहिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आता है पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी ज़रूरी क्यों है, एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके दो काम होते हैं। ठीक है, पहला काम ये होता है गवर्नमेंट जो है क्या अच्छी तरह कर सकती है, और फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि ये कैसे अच्छी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये दोनों चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट स्टडी इसलिए करना चाहिए ताकि क्या हो कि दो बातें मालूम की जा सकें कि गवर्नमेंट सबसे पहले क्या अच्छा कर सकती है, और दूसरा वो अच्छाई कर कैसे सकती है, कि उसे अच्छा करना क्या है और कैसे करना है। ये दोनों बातें पर एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए उसने कही। ठीक है, लास्ट पे उसने कहा कि गवर्नमेंट एवोल्यूशन पे उसने एक कोटेशन दी। उसने ये कहा कि गवर्नमेंट वेंट अबाउट इम्पेरेटिवली एंड कंपेल्ड मैन विदाउट थॉट ऑफ काउंसलिंग देयर विशेस। वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ने लोगों पे हुक्म चलाए, उनकी विशेस के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इसलिए अब वो कहता है कि गवर्नमेंट को, यानी जो पॉलिटिक्स है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसमें पॉलिटिशियन ही होते हैं ना, पॉलिटिशियन इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, फिर वो किसको से इलेक्ट करते हैं? वो एक पीएम को या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? वो गवर्नमेंट का पार्ट ही होता है ना, एग्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये पीएम क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट ने हमेशा लोगों को हुक्म चलाए, लोगों पर उनकी विशेष के बारे में नहीं सोचा। अब इनको दूर रहना चाहिए ताकि लोगों की विशेष जो है वो पहले रखी जाए, बाद में क्या किया जाए। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों आती है पब्लिक एड में क्या कंट्रीब्यूशन है वुडरो विल्सन की। कंट्रीब्यूशन तो ये है कि उसने क्या किया, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे, एक अलग फील्ड के तौर पे स्टडी किया जाना चाहिए। तो पहली कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एक डिसिप्लिन को बर्थ दी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा इसने जो कंट्रीब्यूशन दी, उसने ये कहा कि उसने एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के लिए जस्टिफिकेशन दी। क्या जस्टिफिकेशन दी? जस्टिफिकेशन ये दी कि अगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्रोफेशनल होगी तो वो क्या करेगी? सर्विस डिलीवरी देगी। सर्विस डिलीवरी देगी, करप्शन नहीं होगी। ठीक है, मेरिट होगा, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, और क्या होगा? लोगों को मैक्सिमम क्या दे मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। और मैक्सिमम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया बिजनेस लाइक मॉडल होगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और लास्ट में उसने एफिशिएंसी के लिए बात की कि यार एफिशिएंसी होनी चाहिए, मिनिमम आउटपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट मिलनी चाहिए। कुछ बंदे ऐसे हैं जो इसके जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी को क्रिटिसाइज करते हैं। वो मैंने आपको जो पीछे बताए हैं अपने इसी लेक्चर में, प्रोफिफनर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो दो मैंने आपको दूसरे और बताए हैं, ठीक है, लुथर बुलिक हो गया या डेवाइट वेल्ड हो गया, वो भी इसके क्रिटिक्स हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इनसेपरेबिलिटी जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलहदा करना वो नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी मेकिंग रोल में पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी गैप्स हैं पॉलिटिक्स के और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं हम। मैंने आपको बताया कि जो टर्म है पॉलिटिको
एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, ठीक है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी, ये एक थ्योरी है जी, जो क्या कहती है, जो ये कहती है कि पॉलिटिक्स, सियासत और इंतज़ामिया को, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको क्या होना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को तो 3 बंदों ने सपोर्ट किया। जो मेन इसका सपोर्टर था, जो कहता था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दूर रहना चाहिए, वो था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने 1887 में एक ऐसे लिखा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसने अपने ऐसे में पहली बात की कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर होना चाहिए। फिर उसने कहा कि पॉलिटिक्स को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। फिर उसने कहा कि एफिशिएंसी के पर वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रेंड होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए, करप्शन और इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि जर्मनी और फ्रांस में अच्छे मॉडल हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से दूर हैं, इसी तरह अमेरिका में भी इन मॉडल्स को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उसने कहा कि एक बिजनेस लाइक मॉडल लेके आना चाहिए। बिजनेस लाइक मॉडल में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, मिनिमम इनपुट देके, ठीक है। लास्ट पे उसने कहा कि अमेरिका में स्क्वायल सिस्टम है, यहाँ पे मेरिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे करप्शन है, लोगों को सिफारशी कल्चर पे भर्ती किया जाता है, और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके दरमियान बड़ी दोस्ती है, ये उन लोगों को फेवर करते हैं जो इनके लायल वंस हैं, और जो लायल वंस नहीं है उनको फेवर नहीं करते। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा दोनों को अलहदा भी होना चाहिए और मेरिट बेस्ड सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे में कुछ कोर्ट्स थी, जिनमें पहली कोर्ट उसने ये लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो आसान है, लेकिन उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। चलाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके लिए एक ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेरिट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। फिर उसने कहा ऑन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर पे उसने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बिजनेस मॉडल पे काम करती है, ठीक है, और इसको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। लास्ट में उसने जो बात की, लास्ट में उसने ये कहा कि उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये पता चलता है, अलहदा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट एक अच्छी तरह क्या चीज़ें कर सकती है, व्हाट गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डू, मतलब वो अच्छी तरह और कामयाबी के साथ कौन सी चीज़ें कर सकती है, और दूसरी चीज़ें वो कैसे अच्छी चीज़ें कर सकती है। तो इन दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे पढ़ना ज़रूरी है। लास्ट पे उसने कहा कि गवर्नमेंट जब इवाल्व हुई तो क्या हुआ, गवर्नमेंट में लोगों पे हुक्म चलाए और लोगों की बात नहीं सुनी, लोगों की जो विशेष थी उन के ऊपर अपने हुक्म कुछ थे जो इम्पेरेटिव थे उनको तरजीह दी। लिहाजा अब ये बात नहीं चलेगी, लोगों की विश भी चलेगी, लेकिन क्या होगा कि पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर एक दूसरे से दूर रहें, मेरिट बेस्ड सिस्टम हो और लोगों से उनके जो विशेज हैं वो सुनी जाए। कंट्रीब्यूशन क्या है जी वुडरो विल्सन की? कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एक सेपरेट डिसिप्लिन को जन्म दिया, इसने क्या किया, एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, इसने क्या किया, इसने एफिशिएंसी के लिए काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स में आप लिख सकते हैं कि क्रिटिक्स इसके सारे वही हैं जो आपने, जो अपोजर्स हैं किसके, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी के। अपोजर कौन कौन से हैं? अपोजर्स मैंने आपको बताए हैं, डिवाइट वेल्डो हैं, लूथर गुलिक हैं या पफिफनर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी क्या होती है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी क्या होती है, मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ये बात है। इसके कुछ सपोर्टर बताए, 3 सपोर्टर बताए, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके कुछ क्रिटिक्स बताए कि जो लोग इसके अपोजर हैं, जो कहते हैं कि यार नहीं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। फिर मैंने आपको एक न्यूट्रल एनालिसिस दिया। न्यूट्रल एनालिसिस देने के बाद मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वुडरो विल्सन का जो ऐसे था पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी पे, उसके 6 पॉइंट बताए। 6 पॉइंट बताने के बाद मैंने उसको आपको 5 उसकी कोट बताई। फिर मैंने आपको कंट्रीब्यूशन बताई वुडरो विल्सन की कि उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं पब्लिक एड में। तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे ट्रीट किया, मतलब उसको एक डिसिप्लिन की बात दी। फिर उसने ये कहा कि एफिशिएंसी की उसने बात की, फिर उसने ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी की, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की बात की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा लेक्चर पब्लिक एड का आज कंप्लीट हो गया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इन नोट्स को भी अच्छी तरह लिख लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं, लेक्चर्स को सुन लेते हैं, तो आप 70+ स्कोर तो आराम से कर जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर आप थोड़े बहुत डान के डेली बेसिस पे आर्टिकल पढ़ लें तो मैं कहता हूँ कि क्या बात हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा कंपलसरी ऑप्शनल सेशन ज्वाइन करें, आप हमें टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हों हमारी टेस्ट सीरीज़ में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0349188577 इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ कोऑपरेट करेगी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करूँगा। आप किसी भी कंपलसरी की स्पेशली एसए या प्रेसी की एवेलुएशंस करवाना चाहते हैं, या किसी भी और ऑप्शनल या कंपलसरी की एवेलुएशंस करवाना चाहते हैं, तो भी इस नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।